व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक के बारे में, जो कि मुझे मैंने काफ़ी 2016-17 में पढ़ी थी तकरीबन। और ये मैंने पढ़ी थी एक सोनू शर्मा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मैं उसको सुन रहा था, एक उसकी क्लिप आई थी मेरे पास है ऑल ऑफ अ सडन, और उसने बोला था कि एक बुक है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। तो मुझे उस टाइम पे ना मैं सर्च कर रहा था कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ इन ऑर्डर टू क्रिएट वेल्थ। और ऐसा क्या है, कुछ तो होता होगा इन बुक्स में। मतलब इतने लोग जाकर हाइप क्रिएट करते हैं कि बुक्स पढ़ो, और बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर अमीर आदमी एक ना एक बुक लिख रहा है। तो हो सकता है वो अपनी बुक में क्या लिख रहा है, ऐसा मतलब कुछ तो उसको पता होगा ना, तभी तो वो अमीर है कि जो वो लिख रहा है और सब लोग उसको सुन रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये मुझे बुक पढ़नी है। तो उसमें मैंने सुना रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, और मुझे ये टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। अच्छा, ये बुक लिखी थी जॉर्ज एस क्लासन ने, और ये वन ऑफ द क्लासिक बेस्ट सेलर बुक है। मुझे लगता है कि ऐसी बुक्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप मोटिवेटेड हो एक लंबा वेल्थ बनाने के लिए, अपने जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आपको ऐसी बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे लाइक रिच डैड पुअर डैड, जॉर्ज एस क्लासन की रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। कभी कभी हम उसका भी ज़रूर उसका एक वीडियो बनाएंगे। राइट ना हम कोशिश करते हैं जॉर्ज एस क्लासन की रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की बुक से हमने जो मैंने जो लेसन सीखे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मेरी पर्सनल लाइफ के साथ, उसके एक्सपीरियंस के साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो में, और बहुत मज़ा आएगा आपको भी सुनकर। क्योंकि इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे, जब मैं ये सुनता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ ये सारी चीज़ें, तो मुझे अपने फ्लैशबैक में अपने वो एग्जाम्पल्स याद आते हैं, वो लाइफ इंसिडेंसेस याद आते हैं जो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, हाँ इसलिए ये बुक सही बोल रही है। तो पहला 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 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इस बुक का, वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये एक ऐसा लेसन है जो कि मैंने बहुत ही कम एज में अपने पापा से सीख लिया था। मतलब मेरे पापा का ये कहना था कि जब भी आप पैसा कमाते हो तो सबसे पहले सेव करो, और जहाँ इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करो, जो बच जाए उसको खर्चा करो। तो मैं, कमाल की बात थी कि मेरे पापा ने अभी शायद ये किताब नहीं पढ़ी, पर उनको ये चीज़ बहुत कम टाइम में, कम एज में रियलाइज़ हो गया था कि पहले आपको जोड़ना है, पहले आपको फ्यूचर के लिए देखना है, और फिर जो बच रहा है आप उसको एंजॉय कर सकते हो। पर रादर मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट उल्टा करते हैं। इसका एक वॉरेन बफेट का भी बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, मुझे लगता है वॉरेन बफेट ने ये इस किताब बहुत पहले पढ़ ली थी। वॉरेन बफेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है कि इन्वेस्ट नहीं, स्पेंड all after you invest, not invest after you all spend it। मतलब ऑलमोस्ट समथिंग, आई एम सॉरी वो कोड मैं भूल रहा हूँ, बट आइडिया ये था कि भाई इन्वेस्ट पहले करो और बाद में स्पेंडिंग करो, और ये नहीं कि स्पेंड पहले कर लो और बचे कुछ को इन्वेस्ट करो। तो ये नहीं करना है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यही करती है। जो पैसा हमारा बचता है वो हम इन्वेस्ट करते हैं, और बचता कहाँ है, जब हम खर्चा ही कर लेते हैं तो बचता तो बहुत लिमिटेड है। तो जब आप एक लगातार एक छोटा पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो एक कंसिस्टेंसी भी लाता है आपके अंदर, एक डिसिप्लिन भी लाता है कि ये आपको लगातार करना है। एंड द पावर ऑफ डिसिप्लिन इज़ अमेजिंग, क्योंकि पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ही तरह से काम करता है। अगर आप रोज़ जिम जाते हैं, रोज़ लगातार जिम जाते हैं, तो आप कभी नहीं पता चलेगा आपको कि आपकी बॉडी कब बनी, पर धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो स्टैमिना, वो स्ट्रेंथ डेवलप होती आएगी। ऐसे ही पैसे का काम करता है। जब आप पैसा लगातार जगह इन्वेस्ट करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं, तो वो पैसा बढ़ता जाता है, कंपाउंड होता जाता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आपको अपना पैसा निकाल देना है। अब आप वो इन्वेस्टमेंट के लिए निकालें, आप अपने पास रखें, वो सेविंग करें, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। बट आपको अपना पैसा निकाल देना है। बाकी जो पैसा बचेगा तब आपको अपने खर्चे चलाने हैं, उसमें किसी को देना है तब आप उसको दें, किसी की हेल्प करना है तब उसको हेल्प करें, पर सबसे पहले अपना पैसा निकालना सीखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। भाई कंट्रोल योर एक्सपेंसेस से एक और, मतलब मैं वही कहता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन से याद आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बचपन में सिखा दी जाती हैं। तो अगर आपकी अपब्रिंगिंग जैसे होती है, वो बहुत डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक मेरे पापा ने बचपन में एक छोटा सा कोट लगाया था, वो मुझे आज भी याद है।
एक जो पहले पेलमेट चलते थे, पेलमेट मतलब होते थे जिसके अंदर पर्दा जाता था। तो अब तो रॉड चलने लगे बाद में, अब तो रॉड भी नहीं होते, अब तो सीलिंग के अंदर कर्टन चले जाते हैं। पर पहले पेलमेट होते थे, पेलमेट के अंदर कर्टन चलते थे। पेलमेट के ऊपर एक स्टिकर लगाया था पापा ने बहुत पहले। तो मैं हिंदी पढ़ना बचपन ना, जब बचपन में पढ़ना स्टार्ट करते तो उनको हर चीज़ पढ़ने का बहुत आदत होती है। तो मुझे भी बच्चे की तरह पढ़ने की आदत बहुत ज़्यादा थी, तो हर चीज़ में पढ़ता था क्या लिखा हुआ, कहाँ क्या लिखा हुआ। तो उस पेलमेट पे एक वो लगा हुआ था कोट, मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा था कि प्रसन्न रहने के दो उपाय, हिंदी में लिखा था, प्रसन्न रहने के दो उपाय, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। दो चीज़ें लिखी थी, मुझे वो ऐसे बाय हार्ट याद हो गई, क्योंकि मैं हर वक्त वहाँ से निकलता था, पेलमेट में पढ़ के हुए जाता था बच्चे की तरह, एकदम तोते की तरह। तो मैं उससे निकलता था, पढ़ता था, पढ़ता था। तो मैंने मतलब धीरे धीरे मुझे वो हुआ, मम्मी ने बताया कि इसका मतलब ये होता है, पापा ने बताया इसका मतलब ये होता है। हम हंसते रहते थे, हाँ ठीक है बढ़िया एंजॉय। पर मुझे ये लगा था कि ये, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना बड़ा डीप इम्पैक्ट हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। और मैंने उसको बहुत ही गांठ बांध के रख लिया अपने लाइफ में। और मैं कहा भाई ये तो मुझे करना है। और दोनों चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। जैसी भी सिचुएशन है उसके साथ सम हाउ ट्राई टू मैनेज इट। और आवश्यकताएं कम करें, प्रसन्न रहने के दो उपाय। तो कंट्रोल योर एक्सपेंसेस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कि भाई आप अपनी कंट्रोल करें एक्सपेंसेस, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। ये बात भी थोड़ा बहुत मेरे बचपन से आता है, क्योंकि मेरे पापा इन्वेस्ट करते थे। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में बहुत कम किया था, क्योंकि वो डेंजरस लगते थे। पर उस टाइम पे जो बॉन्ड होते थे, सरकारी बॉन्ड होते थे, पापा उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो 8-9% का रिटर्न देते थे, पर वो गारंटी रिटर्न था, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। गारंटी तो रिटर्न है, कभी कम से कम एटलीस्ट डर नहीं था, क्योंकि सरकार के द्वारा बॉन्ड इशू थे वो। तो उसका पैसा 8% के हिसाब से देखा तो 5 से 7 साल में डबल हो जाता था। तो 5 से 7 साल में पैसा डबल हो जाता था, तो वो फिर वो री इन्वेस्ट कर देते थे। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग, कि मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल होता जा रहा है, तो आपको वो पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है। और उस सारे पैसा जो इन्वेस्ट होता गया, डबल होता गया, उससे हम लोग की आगे पढ़ाई हुई। तो हम लोग की पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं बना। बट ये ऑल्सो मैंने सीखा बहुत ज़्यादा रिच डैड पुअर डैड की किताब से, मेक मनी वर्क फॉर यू, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप बुक पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका, कि अपने पैसे से ही पैसा बनाना सीखें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्ड योर वेल्थ अगेंस्ट लॉसेस। भाई लॉस नहीं करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है, इस पर मुझे जो याद आता है हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो मुझे मेरा ब्रेन जो है वो कनेक्ट करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में। तो उसने बड़ा अच्छा कहा है कि देयर आर 2 ways टू मेक मनी। फर्स्ट, मेक श्योर यू डोंट लूज द मनी, डोंट लूज मनी। हाँ, 2 steps टू मेक मनी। फर्स्ट, डोंट लूज मनी। एज सेकेंड रूल इज, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, दैट इज डोंट लूज मनी। तो मतलब कि अल्टीमेटली आपको पैसा नहीं खोना, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर पैसा नहीं खोएगा तो वही तो आपका कैपिटल है। और अगर पैसा नहीं खोया और आपके पास कैपिटल है इंटैक्ट, तो आप कभी ना कभी आगे नहीं चल के उसको पैसे, इस कैपिटल से कुछ ना कुछ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा आगे बना लग सकते हैं। अब पांचवा है, ओन योर होम। ओन योर होम इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। तो मैंने कोशिश की कि एक अपना छोटा सा ही घर सही पर मैं करूं, पर मेरा ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में होता है। पर मेरे हिसाब से तब भी एक घर सबके पास ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं लाइफ कहाँ ले जाएगी आपको, फ्यूचर में कहाँ कैसी सिचुएशन आए। तो जब भी कोई सिचुएशन ख़राब आई है, तो आपके पास एक घर ज़रूर होना चाहिए। दैट कैन बी योर पैटर्नल होम, जो आपको अपने घर वालों से मिले, बाप दादाओं से मिले, वो भी हो सकता है। तो एक घर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लाइफ, यू नेवर नो हाउ लाइफ टर्न्स आउट। और अगर लाइफ ख़राब टर्न आउट हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट यू कैन गो टू सम प्लेस जहाँ आपको रेंट नहीं देना है, तो और आप वहाँ आके आराम से रह सकते हो। तो एक ऐसा जगह होना चाहिए, क्योंकि नो वन नोज क्या लाइफ आगे लाएगी। एक घर तो हर किसी का होना चाहिए। एक छोटा सा घर आप ज़रूर लेने की कोशिश करें। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम, दिस इज़ द 6th प्रिंसिपल। एक फ्यूचर इनकम ज़रूर इंश्योर कर लें, कि रिटायरमेंट के बारे में सोच लें। अब एक इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे आप एक इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं। तो आपके म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, आपकी ये सारी चीज़ें रिटायरमेंट में भी काम आएंगी। तो एक कैन बी अ गुड रिटायरमेंट प्लान फॉर यू, या इवन स्टॉक्स।
आगे चलते हैं सेवन्थ, इंप्रूव योर स्किल्स टू अर्न। धीरे बहुत ही, अब सोचो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, इतनी पुरानी क्लासिक बुक है ये, उसमें भी लिखा है कि इंप्रूव योर स्किल्स टू अर्न, मतलब कि भैया अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहो, मल्टीपल वेज बनाओ अपने पैसे कमाने के लिए, चाहे वो छोटा सा इनकम कहीं से आ रहा हो, आपके पास कहीं से 5-10 रुपये आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिविडेंड आता है तो वो छोटा ही आता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता कि मैं उससे पूरा घर चला लूँ अपने महीने का, बट अभी वो छोटा है। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाएगा, वो पोर्टफोलियो वो उसका इनकम जो है, उसका डिविडेंड साइज है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो छोटी सी इनकम बनाए, छोटी छोटी इनकम बनाए, पर डिफरेंट इनकम बनाए, स्किल्स सीख के। तो अलग अलग स्किल सीखें, जैसे कि आप छोटी छोटी इनकम अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स ज़रूर बनाए। ये आज भी बहुत वैलिड है और आज भी बहुत सारे लोग इस पर बहुत एम्फेसाइज करते हैं, राइट। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक एक्शन एंड बी परसिस्टेंट। अगेन ये वही वाली बात है कि कुछ भी आपने सीखा पर अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो इट इज़ फ्यूटाइल, इट इज़ वर्थलेस। तो आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा दोस्त, एक्शन के बिना रिएक्शन कहाँ आएगा, तो एक्शन के बिना कुछ भी नहीं आने वाला, तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। एंड बी परसिस्टेंट, दैट मीन्स आपको उस पर लगातार काम करते रहना है, क्योंकि हर चीज़ तभी काम करती है जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, जब आप लगातार एक चीज़ एक ही जगह करते रहते हैं। याद रखिए कि जब पानी गुजरता है कहीं से पत्थर के पास से, तो पानी पानी पत्थर को भी काट देता है, पर पानी, आप सोचो पानी कितना ऑर्गेनिक है, तब भी वो पत्थर को काट देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओनली फैक्ट कि वो लगातार एक जगह चोट करता रहता है उस पत्थर को। और पानी लगातार चोट करने की वजह से अपने रास्ते बना देता है, पत्थर को काट के वहाँ से अपने रास्ते बना लेता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि लगातार पानी जैसे एक जगह चोट मारता रहता है पत्थर में, अगर आप लगातार एक जगह चोट मारते रहें या फिर आप लगातार कंसिस्टेंटली कुछ भी करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला हो अमीर होने के लिए, वेल्दी होने के लिए, और आई होप यू विल बी अ फर्स्ट मिलियनेयर और बिलियनेयर इन योर फैमिली। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और किसी वीडियो के बारे में आप जानना चाहेंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।